कोरोना काल के दौरान कई परिवारों ने 1 या 2 साल के भीतर अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। आज की कहानी भी एक ऐसे ही परिवार की है जिसमें कुछ वर्षों के अंदर लगातार 6 लोगों की मौत हो गई। ये मौतें उस समय हुई थीं जब न तो कोरोना का दौर था और न ही मरने वालों को कोई गंभीर बीमारी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये मौतें कैसे हो रही थीं? इस सवाल का जवाब खोजते हुए जब परिवार का एक सदस्य पुलिस के पास पहुंचा तो जो खुलासे हुए उन्हें सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच्चाई अविश्वसनीय थी। इस मामले को केरल की सबसे भयानक आपराधिक घटनाओं में से एक माना जाता है। तो आखिर परिवार में हो रही मौतों की पीछे की सच्चाई क्या थी? इस पूरी साजिश के पीछे कौन था और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है? चलिए जानते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी उस भयानक सच का पर्दाफाश भी होगा। पूरा परिवार केरल के कोझिकोड जिले के कूड़ाथाई गांव में रहता था। यह परिवार गांव के सबसे संपन्न परिवारों में से एक माना जाता था। परिवार के मुखिया का नाम टॉम थॉमस था और उनकी पत्नी का नाम अन्नम्मा थॉमस था। उनके 2 बेटे थे, रॉय थॉमस और रोहित थॉमस। 1977 में बड़े बेटे रॉय थॉमस की शादी जॉली जोसेफ नाम की लड़की से हुई। लोग उसे प्यार से जॉली बुलाते थे। शादी के बाद जॉली जल्दी ही घर की चहेती बन गई और सबका ख्याल रखती थी। वह स्वभाव से अच्छी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी जो प्रतिदिन चर्च जाती थी। शादी के समय रॉय थॉमस किसी काम में संलग्न नहीं था और परिवार का खर्च उसके पिता ही उठाते थे। शादी के बाद भी जॉली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कुछ समय बाद बताया कि उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट में नौकरी मिल गई है। परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन 2002 में अचानक टॉम थॉमस की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई और वे घर लौट आए। लेकिन कुछ ही महीनों बाद 22 अगस्त 2002 को अन्नम्मा की तबीयत फिर से बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक का मामला बताया और परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। अन्नम्मा का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के ही कर दिया गया। इस घटना से परिवार को गहरा सदमा लगा, लेकिन समय के साथ सब कुछ सामान्य होने लगा। फिर 26 अगस्त 2008 को परिवार के मुखिया टॉम थॉमस की भी अचानक मौत हो गई। शुरुआती जांच में इसे भी हार्ट अटैक माना गया और परिवार ने फिर से पोस्टमार्टम नहीं करवाया। टॉम थॉमस की मौत के बाद परिवार में कुछ समय के लिए एक अजीब सी चुप्पी और शोक का माहौल बना रहा। हालांकि समय के साथ जॉली ने परिवार की जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले लीं और परिवार के फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने लगीं। वह परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखती थी और उनके साथ अच्छी तरह पेश आती थी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब 2011 में रॉय थॉमस की अचानक मौत हो गई। रॉय की मृत्यु उस समय हुई जब वह अपने घर के बाथरूम में बेहोश पाया गया। परिवार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रॉय की मौत को शुरू में एक सामान्य हादसा माना गया और परिवार ने इसे ज्यादा नहीं उछाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि रॉय के शरीर में साइनाइड पाया गया था। हालांकि किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि साइनाइड उसके शरीर में कैसे पहुंचा। पुलिस ने भी इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और केस बंद कर दिया गया। रॉय की मौत के बाद जॉली ने परिवार के सदस्यों को बताया कि अब वह परिवार के बच्चों की परवरिश करेगी और उनके भविष्य का ख्याल रखेगी। उसकी इस बात ने परिवार के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया और उन्होंने उस पर पूरा भरोसा जताया। इसके बाद 2014 में एक और अप्रत्याशित घटना हुई जब टॉम थॉमस के भाई मैथ्यू का बेटा शाजी अचानक बीमार पड़ गया और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। यह मामला भी हार्ट अटैक बताया गया और परिवार ने इसे प्राकृतिक मृत्यु मानकर चुप्पी साध ली। 2016 में एक और सदमा तब लगा जब जॉली के दूसरे पति सीजी मैथ्यू की पत्नी सिली की मौत हो गई। सिली भी जहर की वजह से मरी थी, लेकिन किसी ने जॉली पर शक नहीं किया। परिवार के सदस्य एक के बाद एक मौतों को लेकर सदमे में थे, लेकिन किसी ने जॉली के व्यवहार या इन घटनाओं में उसकी भूमिका पर सवाल नहीं उठाया। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन जॉली हर बार दुखी होने का नाटक कर बच निकलती थी। हर घटना के बाद जॉली पहले से ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होती जा रही थी। अंततः 2019 में परिवार के एक सदस्य को शक हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बार पुलिस ने केस को गंभीरता से लिया और मौतों की जांच शुरू की। जांच के दौरान जो बातें सामने आईं
वे चौंकाने वाली थीं। पुलिस ने पाया कि सभी मौतों में एक ही तरह का पैटर्न था और सभी में जहर का इस्तेमाल किया गया था। पूछताछ के दौरान जॉली के व्यवहार और उसके बयानों में विरोधाभास नजर आने लगे। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो जॉली ने कबूल किया कि उसने ही साइनाइड का इस्तेमाल कर अपने परिवार के सदस्यों को मारा था। उसके पीछे लालच, संपत्ति और सत्ता पाने की ख्वाहिश थी। यह खुलासा पूरे गांव और राज्य में सनसनी फैला गया। जॉली, जिसे सबने एक धार्मिक और दयालु महिला के रूप में जाना था, दरअसल एक सीरियल किलर निकली। जॉली के कबूलनामे के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। मीडिया में यह मामला छा गया और लोग उस पर चर्चा करने लगे। जॉली, जो अब तक एक आदर्श पत्नी, मां और परिवार की देखभाल करने वाली महिला के रूप में जानी जाती थी, अचानक एक सीरियल किलर के रूप में सामने आई। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसने इतनी चालाकी से इन अपराधों को अंजाम दिया था कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। जब पुलिस ने गहन जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि जॉली ने साइनाइड का इंतजाम कई अलग अलग तरीकों से किया था। उसने स्थानीय ज्वेलर्स और अन्य सोने का काम करने वालों से संपर्क किया था, क्योंकि साइनाइड आमतौर पर सोने की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह अपनी मासूमियत और चालाकी से लोगों को यह यकीन दिलाने में सफल हो जाती थी कि वह किसी और उद्देश्य के लिए साइनाइड मांग रही है। पुलिस ने जॉली के खिलाफ सबूत जुटाए, जिनमें बैंक रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान शामिल थे। उसने परिवार के सदस्यों की मौत के बाद धीरे धीरे संपत्ति पर अधिकार करने की कोशिश की थी। जॉली के अपराध की योजना इतनी सोची समझी और जटिल थी कि उसने हर बार मौतों को एक सामान्य घटना का रूप देने में सफलता पाई थी। जॉली की गिरफ्तारी के बाद उसके आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। वह चर्च में नियमित रूप से जाती थी, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती थी और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इस वजह से लोग यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वह इतने घिनौने अपराधों की दोषी हो सकती है। कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। जॉली ने शुरुआत में अपने गुनाहों से इनकार किया, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि उसके पास कबूलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके अपराधों की वजह केवल लालच और संपत्ति पर अधिकार नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक तरह की मानसिक विकृति भी थी, जिससे वह हत्या करने में कोई अपराध बोध महसूस नहीं करती थी। सुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि जॉली ने अपने पहले पति रॉय थॉमस के बैंक खाते से पैसे निकाले थे और उन पैसों का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए किया था। उसने संपत्ति के कागजात में भी हेर फेर करने की कोशिश की थी ताकि उसे परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिल सके। अदालत में गवाहों और सबूतों के आधार पर जॉली को दोषी ठहराया गया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साइनाइड से की गई हत्याओं की श्रृंखला ने उसे साइनाइड किलर का नाम दिलाया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।